हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू पैटर्न पे आधारित, न्यू पैटर्न पे बेस्ड अपना 2022 का सिलेबस। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने आपका जो न्यू सिलेबस है, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग वो रिलीज कर दिया है। देखिए क्या है पैटर्न। सबसे पहले इसमें रीडिंग के 15 मार्क्स दिए हुए हैं, उसके बाद में राइटिंग के 13, ग्रामर का जो पोर्शन है वो 15 नंबर का है। टेक्स्ट बुक आपके दो है, एक तो फर्स्ट ऑफ फ्लाइट और सेकंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो फर्स्ट फ्लाइट 27 नंबर की और सेकंड जो फुटप्रिंट्स है वो 10 की। इस प्रकार से आप टोटल मार्क्स करोगे तो ये जो मार्क्स का रेशियो है वो आपके 80 मार्क्स का हो जाएगा, 80 नंबर का, और 20 आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, शतरांक होते हैं, और कुल मिला के टोटल मार्क्स हो गया 100 का। अब देखिए इनकी डिटेल देख लेते हैं कि रीडिंग के अंतर्गत आपके दो अनसीन पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का आएगा और एक 9 नंबर का। कैसे कैसे वो देख लीजिए। अब अपन रीडिंग पे चल रहे हैं। रीडिंग पे 2 unseen passages of total 350 words with a variety of questions including 4 marks for vocabulary। तो कुल मिला के बात यही है कि 6 नंबर का एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 2 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के आएंगे, यानी ABCD या एबेस है आप जिसको बोलते हो, बहुविकल्पीय वो क्वेश्चन। 6 के जो 6 क्वेश्चन है मार्क्स सेम है, 1 1 1 1 1 1। रीडिंग पार्ट में चल रहे हैं। पहला अनसीन पैसेज का 6 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी स्थानीय और वरहद जानकारी कि हाउ कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस प्रकार के एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हो गए 4। फिर जो 5वां और 6ठा क्वेश्चन है वो वोकेबलरी से संबंधित है, जिसमें एक तो आएगा सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब है सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। और अगला है अदर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ अपोजिट। अपोजिट का मतलब है एंटोनिम्स। अब वहां पे आपके सीधा सिमिलर भी बोल सकता है और सिनोनिम्स भी बोल सकता है, वैसे ही अपोजिट भी बोल सकता है और एंटोनिम्स भी बोल सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी टेस्टिंग के आएंगे, जिसमें एक सिनोनिम्स का, एक एंटोनिम्स का। ये क्वेश्चन आपकी ग्लोबल और लोकल टेस्टिंग का होगा, ये मल्टीपल चॉइस का। पैसेज के अंदर से ही कुछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एनिमल था, कौन सा कलर था, वो सब। तो ये रीडिंग के अंदर पहला पोर्शन हो गया 6 नंबर का। फिर 9 नंबर और लगे तो 9 नंबर का एक पैसेज और आएगा आपके। देखिए पैसेज 250 वर्ड्स, यानी ये 250 शब्दों का है, पहले वाला है 350 शब्दों का। इसमें 9 मार्क्स 9 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यानी ये 9 नंबर का है तो इसमें 9 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। वही है 3 मल्टीपल चॉइस, यानी ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के आएंगे, यानी आपके पास विकल्प होगा कि वो काऊ थी या विलेज दे दिए तो अलग अलग नाम देख सकते हैं कि रामलाल की बेटी थी, चंपा, विमला, राधा, इनमें से कौन सी है। तो ये 3 तो है मल्टीपल चॉइस के। उसके बाद में है 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेस्ट इन लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, 4 क्वेश्चन, यानी 1 2 3 4 से लेके 7 क्वेश्चन हैं। अच्छा, मार्क्स सबके इक्वल हैं, सबके एक एक नंबर है। पहला एक का, ये एक का 1 1 1 1 1 1। 9 क्वेश्चन है तो 9 ही नंबर के हैं। शुरू के 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ये 4 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग का, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्सप्लेन कीजिए। और 8वां और 9वां क्वेश्चन, जैसे पहले पैसेज में आपने देखा कि 5वां और 6ठा क्वेश्चन वोकेबलरी का था, एक एक नंबर का, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पैसेज सेकंड के अंदर देखिए 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी, 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर। सिमिलर का मतलब हो गया सिनोनिम्स, यानी 8वां क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स का आएगा। और उसके बाद में बोल रहे हैं
अदर ऑफ अपोजिट यानी एंटोनिम्स, यानी 8वां और 9वां क्वेश्चन आएगा वो वोकेबलरी का होगा। हालांकि पैसेज के अंदर उसका उत्तर होगा, विलोम शब्द पूछेगा उसका उत्तर जरूर होगा, लेकिन ये वोकेबलरी से संबंधित आपके होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रीडिंग के दो आपके पैसेज बनते हैं, एक 6 नंबर का, एक 9 नंबर का, टोटल हो गया 15 नंबर और 15 ही क्वेश्चन। देखते हैं आगे, आपके कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता दूं कि रीडिंग का 15 नंबर का मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। 2 पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का और एक 9 नंबर का। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा, यानी 15 का ये 15 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट पैसेज के अंदर 2 वोकेबलरी के आएंगे और सेकंड पैसेज के अंदर भी 2 वोकेबलरी के आएंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं राइटिंग स्किल पर। देयर आर 4 स्किल्स इन इंग्लिश, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अपन चलते हैं राइटिंग पे। अब देखिए राइटिंग, एक तो आएगा लेटर राइटिंग। अब लेटर वो आपका ऑफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, यानी जो आपने 9th में पढ़ा था, मैंने आपको टीच किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियल लेटर है, इनफॉर्मल जो अपन दोस्तों को लिखते हैं। फॉर्मल का मतलब, फॉर्मल लेटर का मतलब एप्लीकेशन है, वो एडिटर को भी लिखी जा सकती है, प्रिंसिपल, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, किसी को भी लिखी जा सकती है। और इनफॉर्मल वो अपने जानकारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो 2 लेटर तो ये हो गया। तीसरा आपका बताया गया है ईमेल। ईमेल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ईमेल आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो राइटिंग में आपके 3 चीज है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। राइटिंग का जो पोर्शन है वो बताया गया कि टोटल 13 मार्क्स का है, 13 नंबर का है, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपके लेटर राइटिंग का, 1 आउट ऑफ 2। इट मीन्स कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन यानी चॉइस है, विकल्प है, अथवा में है, आपको 2 में से एक करना है। अब हो सकता है कि फॉर्मल लेटर आ जाए और इसके अथवा में इनफॉर्मल, या फिर ईमेल भी आ जाए। तो 3 चीज है, 3 चीज में से 2 चीज आएगी, आपको करनी है एक, और ये है 5 नंबर का। टोटल जो राइटिंग स्किल 13 की, 5 नंबर तो लेटर का समझ आ गया कि भी लेटर या ईमेल से होगा। तो 8 नंबर कहाँ रह गई? आगे चलते हैं। टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन। 9th में आप स्टोरी करते आए हो, लेकिन पिछले 5-6 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि स्टोरी का टॉपिक है सेकेंडरी बोर्ड में नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐड किया गया है। यानी कहानी आपके आएगी और उसमें आउटलाइन दी हुई होगी, यानी शब्द बीच बीच में छोड़ के आपको दिए हुए होंगे और उसको पढ़कर आपको स्टोरी क्रिएट करनी होगी। और ये क्वेश्चन होगा 4 का। इसमें ऑप्शन या ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ है कि इसमें आपके अथवा में होगा या नहीं होगा। इसकी और अधिक जानकारी हो सकता है बोर्ड बाद में रिलीज कर दे। तो एक तो हो गया लेटर 5 नंबर का, एक स्टोरी हो गई 4 नंबर की, यानी राइटिंग स्किल में अपने 9 मार्क्स हो गए हैं। अब 4 नंबर का मसाला और बच गया। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, पिक्चर, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा विद इंटरनल चॉइस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी 60 शब्दों का एक पैराग्राफ आपको लिखना है। सीधा ही दे दे, पिकनिक पे करो, विजिट टू जू पे करो, या फिर हो सकता है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विजुअल, यानी कुछ चित्र दे दे, पेड़ पौधों का चित्र दे दिया, ड्राउनिंग ए चाइल्ड या सेविंग ए चाइल्ड, एक डूबता हुआ बच्चा, घर में आग, इस प्रकार सा कोई पिक्चर दे दिया, तो उसके आधार पे भी आपको ये करना पड़ सकता है। और ये होगा आपके 4 नंबर का। तो 5 नंबर का लेटर, 4 नंबर की स्टोरी और 4 नंबर का राइटिंग टास्क यानी पैराग्राफ। 5, 4, 9, 4, 13, ये लो जी 13 नंबर का मसाला। पहले हम 15 नंबर का रीडिंग देख चुके हैं, अब ये 13 नंबर का देख लिया। इसके आगे चलते हैं ग्रामर का पोर्शन।
ग्रामर का पोर्शन अपन देखते हैं। ग्रामर का है 15 नंबर का, जिसमें सीधा सा है 4 नंबर टेंस के। टेंस सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन, यानी टेंस से संबंधित 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में दे रखा है 2 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। रिपोर्टेड स्पीच का दे रखा है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 4 और 2 6 नंबर का मसाला हो गया। उसके बाद में कंजक्शन दी हुई है कि अपन हो सकता है 2 सेंटेंस दे दे और बोले एंड से इसको जोड़ो, हो सकता है एज वेल एज से जोड़ना पड़े, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, टू, दो, अल्दो, व्हाइल, येट। ये फिक्स दी हुई है, इतनी ही कंजक्शन आएगी। इन कंजक्शन से हो सकता है कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको 1 सेंटेंस बनाना है, तो ये आपके क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। हो सकता है कि 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दे। अरे इसमें ये हो सकता है 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि टेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो ये भी होता है जैसे 8 क्वेश्चन आ गए, आधे नंबर के हो गए, 8 क्वेश्चन तो 4 नंबर का पोर्शन हो गया। अब हो सकता है मल्टीपल चॉइस के तो 1-1 कर दे, 4 ही क्वेश्चन दे दे। तो टेंस का 4 नंबर का मसाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 का, और उसके बाद में कंजक्शन का जोड़ने वाले शब्द का वो 3 का हो गया। और इसके आगे अपन चलते हैं, ये लीजिए कंजक्शन डाल दिया मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन का हो सकता है हु, हुज, हुम, विच, वेयर, व्हेन, दैट, उनसे शब्द, ये जो शब्द है इनसे सेंटेंस को कैसे ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का है वो 2 नंबर का आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके आगे है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का आपके 2 नंबर का पोर्शन दिया हुआ है। और फ्रेमिंग क्वेश्चंस आज से 5-7 साल पहले जो 8वीं क्लासेस चलती थी वहाँ फ्रेमिंग क्वेश्चन आते थे, जो कि 1-2 साल से अभी 10वीं के अंदर आए हैं। उन बच्चों ने 9वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया, उन बच्चों ने 8वीं का भी प्रमोट हो गए, उन्होंने तो केवल 7वीं का, अब 2-3 साल पहले वो आप 7वीं पढ़े थे वो भी भूल गए। तो ये थोड़े से पीछे के पोर्शन को उठा के लेके आएंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। आंसर आपके पास दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन बनाना होगा, क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। और ये पार्ट भी आपका 2 नंबर का फ्रेमिंग क्वेश्चन का। तो देख लीजिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 2 13, 2 15, यानी 15 नंबर का जो मसाला है वो आपका ग्रामर का है। आपकी जो ग्रामर है वो 15 नंबर की आएगी, जिसमें 4 नंबर टेंस के हैं, 2 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, 3 कंजक्शन के हैं, कंजक्शन फिक्स है कौन सी आनी है, और 2 रिलेटिव प्रोनाउन के हैं, 2 पैसिव वॉइस के हैं और 2 फ्रेमिंग क्वेश्चन के हैं। ये भी हो गया। इसके बाद में चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक में सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट को। और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो टोटल आपके 27 नंबर की दी हुई है। अब 27 में सबसे पहले 19 का जो पोर्शन है वो प्रोज का, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट में 2 पोर्शन है, एक तो प्रोज और एक वर्ज, यानी गद्य और पद्य, यानी जो पोएम्स हैं उनको वर्ज बोला जाता है और जो कहानी टाइप के लेसन है उनको प्रोज बोला जाता है। जो प्रोज पोर्शन है वो 19 का है और जो पोएम वाला पोर्शन है वो 8 नंबर का है। तो 19 और 8 टोटल मिला के ये 27, यानी 27 नंबर आपके फर्स्ट फ्लाइट के दिए हुए हैं। अब फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहले क्या आएगा, टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, यानी आपके जो गद्य के पाठ है उनमें से 2 पैसेज आएंगे। टू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक अप्रॉक्सिमेटली 100 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज, यानी हर पैसेज के अंदर 6 प्रश्न होंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें 2 पैसेज आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे, 6-6 नंबर के आएंगे। ये तो क्लियर हो गया। 6-6 नंबर के और हर पैसेज में 6 ही क्वेश्चन होंगे। वो जो शुरू में अपन ने रीडिंग स्किल थी वही बात यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड on any one of the prose lessons from the text to be answered in about 80 words। ये आगे का पोर्शन दिया हुआ है। पहले ये देखिए 2 मल्टीपल चॉइस, 2 कॉम्प्रिहेंशन के हो गए
और 2 हो गए सिमिलर के और एंटोनिम्स के। ये तो सीधा सा फंडा है, 2 मल्टीपल चॉइस का देगा और 2 आपके देगा अंडरस्टैंडिंग का और 2 वोकेबलरी का हो गया। इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ गए, इसमें आपकी लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आ गई और ये मल्टीपल चॉइस का। और ठीक ये जो दूसरा पैसेज होगा, शुरू में जो 2 पैसेज देखे थे 6 और 9 नंबर के रीडिंग स्किल में 15 नंबर का जो मसाला देखा था वो अनसीन पैसेज थे। 2 पैसेज और आएंगे, वो आपकी किताब में से आएंगे, आपके पढ़े हुए लेसन्स में से आएंगे। एक पैसेज 6 नंबर का 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के, 2 लोकल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के और 2 क्वेश्चन वोकेबलरी के। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा पैसेज आएगा दूसरे किसी अन्य पार्ट में से, वो भी 6 नंबर का, उसमें 2 अंडरस्टैंडिंग के, 2 हो गए आपके मल्टीपल चॉइस के और 2 हो गए वोकेबलरी के, यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के। उसके बाद में चलते हैं कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको करना है 1। ये 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा जो कि 80 शब्दों का होगा। ये देखो 5 नंबर का मसाला हो गया, 2 क्वेश्चन आएंगे और करना आपको 1। इसके अलावा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा, यानी आपके गद्य में बहुत सारे संस्मरण भी होते हैं, ड्रामा भी होता है, स्टोरी भी होते हैं, तो उसमें ड्रामा से संबंधित कोई पार्ट है उसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको करना कितना है 1, और वो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अब अपन देख लेते हैं 6 और 6 12 नंबर तो ये हो गए, यानी 12 नंबर के तो पैसेज हो गए, और 5 नंबर का एक 80 शब्दों का क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 1 करना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है 1 ड्रामा से संबंधित, तो ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो 12 5 17 2 19, 19 नंबर का जो प्रोज का मैटर है वो समाप्त हो गया। अब 8 नंबर रहे, वो 8 नंबर आपके पोइम यानी वर्ड्स पार्ट से रहे हैं। अब देखते हैं जो पोएट्री, जिसको मैं वर्ज बोल रहा हूं, ये पोएट्री का जो पार्ट है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। यानी आपके हो सकता है कि पोइम में से कोई छोटा सा पैसेज टाइप का आपको दे दे और उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ ले, तो ये 4 नंबर का हो गया। इसके अलावा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 3 क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कितने 2, यानी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो 4 नंबर का ये हो गया। ये लो जी, कथा समाप्त हुई। पोएट्री का इतना ही है कि 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स, 2 एक्सट्रैक्ट होगी आपके पास, 2 पार्ट होंगे, लेकिन आपको करना 1 ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिया कि 3 क्वेश्चन आएंगे पोएट्री पोर्शन में और 2 आपको करने हैं। ये 4 नंबर का, 4 नंबर का ये भाग और 4 नंबर का ये भाग, तो टोटल 8 नंबर का हो गया। इसके आगे है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दूसरी किताब, और ये किताब है आपके 10 नंबर की, 10 नंबर की है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आपके 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के हैं, और करना कितना है 1, तो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन ये हो गया, 60 शब्दों में आपको करना है। ऊपर इसमें 5 नंबर का आया था, वो 80 शब्दों में आपको करना होगा। अगला इसी फुटप्रिंट्स विदाउट फुट में 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 20 वर्ड्स। 20 शब्दों के आपके क्वेश्चन आएंगे 3 और आपको करने हैं 2, यानी 2 गुणा 2, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 करने आपको 2 ही हैं। 4 नंबर का मसाला आपका ये हो गया। फिर 2 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ये लीजिए, तो ये 10 नंबर का पोर्शन आपका ये हो गया। अब आपने देखा कि रीडिंग स्किल वो कितने की थी 15 की। रीडिंग के बाद में ग्रामर, ग्रामर कितने की थी आपकी 13 नंबर की। उसके बाद में आपने देखा 27 नंबर की आपकी एक किताब हो गई फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद में आपने देखा कि आपकी ये जो अगली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी है 10 नंबर की। अब देख लीजिए 27 और ये 13 40 50 60 65, 15 नंबर का पोर्शन आपका क्या रहा,
15 नंबर का आपका रह गया ग्रामर का। तो ग्रामर और रीडिंग दोनों ही 15-15 नंबर के। इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का ये मसाला है और 20 मार्क्स है वो सेशनल है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।